ये प्लान क्या प्लान था जो उन्होंने दिया था, जो आपने एग्जीक्यूट करना था, जिसके जरिए उन्होंने बाहर आना था? आज ये खबरें आ रही हैं सरजनिश की है जो लोग मिलने गए हैं उनकी। मैंने उसको वेरीफाई किया है। मैंने बात की है, हमारे जो वफ्द के एक मेंबर थे उनसे मैंने पूछा है और उन्होंने से मैंने ये कहा है कि मुझे अंदर की बात बताइए कि ये बातें सारी चल रही हैं। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली कहा है कि कोई ऐसी बात खान साहब के साथ हुई ही नहीं है। खान साहब को कोई आगाही नहीं थी कि बाहर सारा हुआ क्या, ये जो प्रोटेस्ट दरमियान में हमने रखा खान साहब की एक्सेस तक, बल्कि खान साहब को उन्होंने बताया जाकर खुद कि जनाब हमने प्रोटेस्ट रखा और एसयू कॉन्फ्रेंस थी जिसकी वजह से हमें ये यकीन दहाई भी साल कराएगी और हमने उसको देखते हुए कि बाहर से वफूद आ रहे हैं और मुख्तलिफ लोग हमारे तादी भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने उनको जो है उस मामले के ऊपर हमने प्रोटेस्ट मुलतवी किया। तो खान साहब ने उस चीज को सराहा, उन्होंने कहा ठीक है। और ये जो कहना कि वो कह रहे हैं, देखें अगर वो कोई पैगाम देते तो बाहर क्या आकर उस हवाले से लायामल ना दिया जाता। ये सारी चीजें जेल जराए से रिपोर्ट हो रही है। जो गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए थे, डी चौक, उनका वापस जाना या वो पूरा जो मामला था, उस पर भी बानी पीटीआई ने कुछ कहा? किस पे? जो गंडापुर साहब डी चौक आए थे कारकुनार को लेकर और फिर वापस चले गए, उस टाइम कहा गया था ये आएंगे, सिट इन होगा, बैठेंगे, जब तक अडियाला से पैगाम नहीं आएगा वापस नहीं जाएंगे। लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, राब्ता नहीं हो पाया, आज खुद वापस चले गए या भेजेंगे, जो भी था उस पर भी कोई बात हुई? बिल्कुल बात बताई गई कि आपकी तरफ से जो पैगाम था उसको देखते हुए अली अमीन साहब जो है वहां पर पहुंचे और उसके बाद अली अमीन के जब केपी वो हाउस गए और वहां पर रेंजर ने जाकर हमला कर दिया और वो वहां से स्किप किया, उन्होंने अपनी जान बचाई, निकले और असेंबली में केपी गए और वहां पर पहुंचे। सारा कुछ आज उनको बताया गया। खान साहब ने कोई उसके ऊपर ये नहीं कहा कि जनाब ये क्यों हो गया, जिसे एक प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, बल्कि खान साहब का रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया इसके ऊपर? वो भी आए, उसके बाद उमर अयूब साहब भी आए, जितनी भी मतलब जो आज जा नहीं सके, शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने 5-6 नाम दिए हैं कि उनको भी कहिएगा, क्योंकि जो अगर डिस्कशन होनी है मौलाना साहब के मुसद्दे के हवाले से तो खान साहब ने कहा कि वो भी आए, अपना इनपुट दें, डिस्कशन हो, ताकि एक मुशावरत और एक जामिया जो है वो एक सोच के साथ जो है आगे बढ़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि लोगों को अगवा करके और सारा अमल करके और इसी तरफ बढ़े जा रहे हैं कि किसी सूरत जो है वो मुल्क को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। एक जमात की मकबूलियत जो है वो बहुत ज्यादा है, ना वोट से हम हरा सके, निशान ले लिया, सारा कुछ कर लिया, धांधली कर ली, डाका डाला, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहा, सोशल मीडिया वाली टीमें रखी हुई हैं टिकटॉक बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब इसको खत्म करने के लिए कोई ऐसा अमल किया जाए जिसके जरिए इस पार्टी को खत्म किया जाए, जिसके लिए आज तरमीम और सारा कुछ किया जा रहा है। दूसरी बात, ठीक है, जो गरीब साहब ने फरमाया, देखें एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हैं, हमने क्या बात की? अगर हमने जाकर लेटना होता, घुटने टेकने होते, अगर हमने डील करनी होती, अपने प्लेटलेट्स कम करने होते, बीमारी करनी होती, कोई बहाना मारना होता, तो हम मार देते, हम चले जाते डील करके। इमरान खान ने आज भी मैसेज दिया है कि कौम को कह देना कि मैं कभी भी आपको मायूस नहीं करूंगा, 1000 साल भी मुझे जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये क्या मैसेज है? ये डील वाला मैसेज है। और इमरान खान ने यही कहा कि तमाम इदारे अपने हाथ में रहें, कंट्रोल में रहें, मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलें। इस नुक्ते के ऊपर अगर बात होगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही आज सारा कुछ कर रही है ना, मुक्तदार ही लोगों को उठाकर और सारा मुसव्वदा भी उन्होंने भेजा है। खान साहब ने बात की कि उनको साथ, क्योंकि इदारे तो हमारे हैं, क्यों नहीं कहेंगे हम कि अपने हदूद के अंदर हैं। और आपने कोई एक सिंगल बात सुनी हो कि इमरान खान ने कहा कि मुझे डील करके वजीर, देखिए अवाम ने तो वजीर आजम बना दिया। लेकिन आप दूसरी तीसरी चीज, वहीदा साहबा कह रही है कि हाँ चले हमारे ऊपर, मैंने इसका जवाब दे दिया, लेकिन मुझे इस चीज का भी ये जवाब दे दें कि ट्वीट्स जो आते हैं लिखे लिखा है वो कैसे किधर से आते हैं और उनको अपलोड जो किया जाता है ट्विटर के ऊपर वो कैसे किया जाता है? क्या ये हम लेटे हुए हैं या आप किसी की तरफ से वो ट्वीट भिजवाए हुए? ये वाला मामला तो ऐसे रखे ना, वो तो आपके भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ये मेरा सहाफी, ये तेरा सहाफी, ये वाला मामला पाकिस्तान में तो चल रहा है ना। ये आपका भी मीडिया जो सेल है वो भी कुछ लोगों को इसी तरह के ट्वीट्स भेज रहा होता है, वो हम देखते हैं कि वायरल भी हो रहे होते हैं, उन्हीं को रीट्वीट भी कर रहा होता है आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम सर्टिफिकेट सुन लेना, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप PMLN पर भी करें, आप हमारे ऊपर भी करें, आप बाकियों के ऊपर भी करें। अगर आप खाली हम पर करेंगे और खत्म शुद्ध कहेंगे, आवाम की सपोर्ट इधर होगी, वोट इमरान खान को होगा, लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे, तो नजर आएगा कि आप बाइसनेस शो कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। चले आपका पॉइंट आगे चले, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का मजीद